दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे प्रयाग प्रेस मंच पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करें उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव से लेकर के जो 3 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं। ये राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे नए साल के साथ ठंड के माहौल में भी राजनीतिक गर्मियां काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हुई हैं। पंचायत चुनाव की अधिसूचना और विधानसभा की अधिसूचना अभी जो 3 उपचुनाव होंगे अभी आना बाकी है, लेकिन लोग अपने जोर आजमाइश लगाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें जो खाली हुई हैं। उसमें सबसे पहले मऊ की घोसी विधानसभा है, जहां से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक श्री सुधाकर सिंह जी की पिछले दिनों मृत्यु हुई है। वहां की एक सीट खाली हुई है। बरेली की फरीदपुर विधानसभा की सीट खाली हुई है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक श्याम बिहारी जी की मृत्यु हुई है। और मिर्जापुर की दुद्दी विधानसभा, जहां से पिछले दिनों अभी 24 घंटा पहले ही समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक विजय गोंड जी की मृत्यु हुई है। जैसे ही विजय गोंड जी की मृत्यु की खबर चली, वैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भाग करके लखनऊ के वेदांता अस्पताल में पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचकर परिवार के लोगों के दुख की घड़ी में साथ रहे। काफ़ी देर तक उन लोगों के साथ रहे और उनको सांत्वना भी दी है कि पूरी समाजवादी परिवार आपके साथ खड़ी है। दोस्तों विजय गौड़ जी मिर्जापुर की दुंदी विधानसभा से 8 बार के विधायक थे। बहुत मजबूत नेता थे। समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब लहर थी तो 17 और 22 में वो चुनाव हार गए थे। 24 में फिर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें चुनाव लड़ाया। वो लगभग 3,500 वोटों से जीत दर्ज करके समाजवादी पार्टी के मुखिया की आशाओं पर खरे उतरे और उन्हें विश्वास दिलाया कि दुद्दी विधानसभा आपके लिए हम सदैव जीत कर देते रहेंगे। बरेली की फरीदपुर विधानसभा से जो श्याम बिहारी जी थे, भारतीय जनता पार्टी विधायक थे, अपने मृत्यु के एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाए। उसके बाद मृत्यु के दिन वो किसी कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम में ही उनकी मीटिंग थी, मीटिंग में ही उनकी मृत्यु हो गई। और जो मऊ की घोसी विधानसभा है, वहाँ से समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक के मृत्यु के पश्चात उनके सुपुत्र डॉक्टर सुधीर सिंह को टिकट देने का फैसला किया है। और उस टाइम पे जब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से निकले थे, तो उन्हीं की जगह पर सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया था। सुधाकर सिंह उस समय बहुत मजबूत नेता थे और जीत दर्ज करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास को और हौसला बढ़ाया था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उपचुनाव की, तो दोनों ही पार्टियों के लिए समाजवादी पार्टी के 2 मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी एक मौजूदा विधायक मृत्यु के बाद सीट खाली हुई है। दोनों ही पार्टियां की साख दांव पे लगी है। विधानसभा 2027 के आम चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव भी दोनों पार्टियां जोर आजमाइश करेंगी। ये दोनों पार्टियां अपने अपने लिए सीट जीतकर जनता में ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारी पकड़ लोगों पे अभी भी मौजूद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके प्रदेश में एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, उसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी अपने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जो लोग उन्हें गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, उनके भरोसे पूरे प्रदेश में उनका इस्तेमाल कर रही है। पूरे प्रदेश में वो दौड़ के भाग करके पूरी तरह से अपने पार्टी के लिए जोर आजमाइश लगा के पार्टी को लोकसभा 2024 में अप्रत्याशित जीत दर्ज कराई थी, जिससे लोगों पे अपने प्रदेश अध्यक्ष पे बहुत भरोसा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 ही आमने सामने लड़ती है। अगर हालांकि उपचुनाव में बसपा भाग नहीं लेती, अगर भाग लेती है तो देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या समय बनता है, उनके लिए क्या माहौल बनता है। हालांकि बीएसपी पूरी तरह से अभी अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। उनके मौजूदा जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं
आकाश आनंद जी वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं और आगे ऐसा भी लग रहा है कि आकाश आनंद ही पार्टी के सर्वोसर्वा होंगे। और उपचुनाव की घोषणा जब होना भी बाकी है, जब उपचुनाव होगा तो आगे कुछ क्या होगा, आगे की खबर देने के लिए फिर आपके सामने आएंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।